गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी स्टूडेंट अभी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, रेगुलर उनके कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक किसी भी वीडियोस पर हमें कोई कमेंट्स में ये नहीं बताया कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है या नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ मानते हैं कि अगर कंफ्यूजन नहीं है तो अभी तक हम लोग सब कुछ क्लियर चल रहा है और सबको सब चीज समझ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले एक चीज तो अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जो बच्चे नीट जेई या फिर बोर्ड के लिए भी इस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, वो अगर कहीं पर थोड़ा भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करें ताकि हम उसे अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके, या फिर अगर रिक्वायर्ड हो तो हम आपके कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट पड़ाव में पहुंचेंगे, जहां तक लास्ट वीडियोस में हमने कॉम्बिनेशन देख लिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि वाला है कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ख्याल से इसका एप्लीकेशन है उसे देखेंगे। फोर नेटवर्क सिस्टम या फिर बोल सकते हैं कि वीट स्टोन ब्रिज को आज देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे वीट स्टोन ब्रिज या वीट स्टोन ब्रिज या फिर फोर नेटवर्क सिस्टम। अब क्या ये चीज है, थोड़ा सा इसे देखें समझे। तो अगर आपके पास कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें सर्किट कुछ इस तरह से दिख रहा है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। मान लिया R1 रेजिस्टेंस, R2, R3, R4 और R2। कुछ ऐसा सर्किट जहां पर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाती हुई करंट का एनालाइज करना, ठीक है। यहां हमें करंट एनालाइज करना है पॉइंट ए से बी डायरेक्शन में, ठीक है। फोर नेटवर्क सिस्टम 1 2 3 4 इस नेटवर्क के बारे में बात किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क भी सिखाया। फोर टर्मिनल मतलब 1 टर्मिनल 2 3 4 टर्मिनल है नेटवर्क, और इसलिए इसे बोला जा रहा है फोर टर्मिनल नेटवर्क। अब थोड़ा सा देखें कि वीट स्टोन ब्रिज क्या करता है। तो वीट स्टोन ब्रिज कहता है कि अगर आपके ऐसे फोर टर्मिनल नेटवर्क में, आप इसे फोर नेटवर्क या फोर टर्मिनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के नेटवर्क में आपको यह कंडीशन मिल जाए कि R1 बाय R2 इक्वल होगा R3 बाय R4, ठीक है। कंडीशन समझिए, इस टर्मिनल पॉइंट जहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस पैरेलली लिंक कर रहा है दो टर्मिनल C और D को, ठीक है, उसके क्रॉस के ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R1 बाय R2 और वो इक्वल हो रहा है R3 बाय R4, ठीक है। तो वो क्या होगी तो समझा जाए, अगर कुछ ऐसा इक्वल हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कभी भी अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है अपना नेटवर्क में, तो ये नेटवर्क में पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B, सॉरी पॉइंट B, मतलब यह पॉइंट और यह पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ठीक है। और अभी तक की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के साइड में करंट फ्लो करता है।
ठीक है, मतलब कि वहां पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि इस व्हीटस्टोन में अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो ये दोनों पॉइंट पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, मतलब कि इस रेजिस्टेंस से कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर पोटेंशियल का ड्रॉप सेम है, सॉरी ड्रॉप नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम है, तो ना तो D से C की ओर कोई करंट जाएगा और ना ही C से D की ओर करंट जाएगा, मतलब कि इस लाइन में जो CD लाइन है उस लाइन में कोई करंट जाने वाला नहीं। ठीक है, अब जाने वाला नहीं है का मतलब क्या है कि आप अगर चाहते हो तो यू कैन रिमूव R5, यू कैन रिमूव R5, मतलब कि इस R5 के होने और ना होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह का कोई कनेक्शन करते हैं तो ये जलेगा ही नहीं। अगर ये कोई बल्ब है, ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई डिवाइस है, तो इसमें पावर ही नहीं जाएगा और ये आपको जीरो करंट शो करेगा। और इसका मतलब कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और आप अगर इसे रिमूव करने वाले हैं और रिमूव करने की सोच रहे हैं तो आप ये समझिए कि अब ये सर्किट कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स ना हो करके अब ये सर्किट नॉर्मली हमें इस तरह का मिल सकता है। ठीक है, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में आप डायरेक्ट रिमूव करके 4 रेजिस्टेंस वाले इस सर्किट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। और आप जहां तक इस कंडीशन में इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रयत्न करने वाले थे, केवीएल लगाते एक बार और एक बार 2 बार और उसके बाद सॉल्व करते। अब ये सर्किट उस कंडीशन को जैसे ही फॉलो किया तो अब इस रूप में आ गया। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हुआ कि या तो आप R5 को आप रिमूव करके इस रूप में सर्किट को सॉल्व करें, या फिर दूसरी कंडीशन हमने बोला कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब इस डायग्राम को आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब कि दोनों को एक फिक्स लाइन से जोड़ दिया, R1 R2 R3 R4। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करिएगा तो इस केस और उस केस में दोनों ही केस में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा या इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आप सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद ये पैरेलल, और यहाँ पर आप इन दोनों को पहले पैरेलल और उसके बाद फिर इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करके और फिर से। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पहले कंडीशन को समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करके भी देखेंगे कि दोनों के आंसर सही है कि नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इस तरह का नेटवर्क है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है, 4 नेटवर्क सेल सिस्टम दिया हुआ है, तो आप देखो, केवल चेक करो ये टर्मिनल जहां से क्रॉस वायरिंग हो रही है, इन दोनों के क्रॉस के रेजिस्टेंस का रेशियो अगर या दूसरे टर्मिनल जहां पर क्रॉस वायरिंग हो रही है वहां के दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो जो बराबर है, आप या तो सीधे इसे रिमूव कर दो सिस्टम इस तरह से, या फिर इसके लिए एक सिंपल वायर यूज कर दीजिए, मतलब कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इन दोनों हिसाब से किसी भी तरह के चीजों को इंप्लीमेंट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलोगे कि दोनों केस में हम देखना चाहते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है कि नहीं, तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट दोनों केस में क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बैक में जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपके पास अब वीडियोस में फैसिलिटीज है। तो इस केस में अगर इक्विवेलेंट की बात करें A और B के बीच में, AB के बीच में R इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना, पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट कर ले। इस सर्किट में R1 प्लस R2, मतलब कि पहला R1 प्लस R2 और दूसरा हो जाएगा अपना R3 प्लस R4, पॉइंट A पॉइंट B। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट अगर बात करेंगे A और B, और इसके होंगे पैरेलल में 1 बाय
आर इक्विवेलेंट पैरेलल कंडीशन में R1 into R2 हम जैसे सॉल्व कर लें, एक R1 into R2 मतलब R1 plus R2 into R3 plus R4 डिवाइड बाय R1 plus R2 ठीक है। हमारा ये आ रहा R इक्विवेलेंट। अब अगर इस केस में सॉल्व करने जाएं तो इस केस में हमारा R इक्विवेलेंट आ रहा है, देख लेते हैं सर्किट को, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो हम कर लें पॉइंट ए पैरेलल है तो दोनों का सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपको R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 इक्विवेलेंट में, और ये आपको आ रहा है R2 R4 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R4 ठीक है। और अगर आप दोनों को पैरेलल में कर रहे हैं तो पैरेलल में कर दीजिए, एक रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस 1 into 2 मतलब R1 R3 बाय R1 प्लस R2 सॉरी R1 प्लस R3 into R2 R4 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का समेशन करना है। ठीक है। और आप अगर इसे सॉल्व कीजिएगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो हमें विश्वास है कि आप इसे R इक्विवेलेंट जो कि हमारा यहाँ पर है R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही रिजल्ट आपके सामने आया। ठीक है। वीटस्टोन ब्रिज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर आपको यूज करने आना चाहिए और इसके एप्लीकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। इससे जुड़े हुए सवाल जो हो आपको वेबसाइट पर इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस सकते हैं। हम अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिसके हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 10 ohm 6 ohm 5 ohm 3 ohm 2 ohm, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट। हमें फाइंड करना है कि ए बी में आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है। हम दिए गए सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा ए बी सर्किट के लिए आपको फाइंड करना। ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसे फाइंड कर पाएंगे। तो जैसा कि है कि पहले चेक करिए कि क्या ये वीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो हमारे लिए ये रहा R1, ये रहा R2, R3, R4, R5, और हमें चेक करना था कि क्या R1 बाय R2 क्रॉस जहां पर हो रही है वो उसका रेशियो R3 बाय R4 के बराबर है कि नहीं। R3 बाय R4 के बराबर अगर ये है तो हम बोल सकते हैं कि ये वीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, और वीटस्टोन ब्रिज बनाने का मतलब है हम बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। चेक कर लें। तो R1 बाय R2 अपना है 10 बाय 6। ठीक है। जिसे आप कर सकते हो क्या, कट कर दो तो 5 बाय। R3 बाय R4 जो है वो भी है अपना 5 बाय 3, और दोनों इसका मतलब कि इक्वल, दोनों की वैल्यूज क्या आई है, इक्वल आई है। और इक्वल आने का मतलब है कि सर्किट से ये वाला रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। ठीक है। इस रेजिस्टेंस को हम
रिमूव कर सकते हैं। और अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास अब जो सर्किट आएगा वो होगा 10, 6, 5, 3, मतलब कि एक सिंपलेस्ट सर्किट आ गया है। आप लोग इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ए है 10 और 6 16 ओम और 5 और 3 8 ओम, ठीक है। और अगले स्टेप में हम गए इसके इक्विवेलेंट के लिए, ये पैरेलल है तो पैरेलल है तो हम ए बी के लिए कर सकते हैं। पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो कर लेते हैं R1 into R2 मतलब 16 into 8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8, 16 into 8 डिवाइडेड बाय 24, 16 by 3, ठीक है। इस तरह से हम अप्लाई करके आराम से किसी भी इक्वेशंस को जो भी टेस्ट ऑन ब्रिज पर बेस्ड हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। हमें इसका इक्विवेलेंट बताना है कि क्या होगा टर्मिनल ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं उसके आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि यह सर्किट किसमें है, सीरीज या पैरेलल। जो कि उस हिसाब से हमें परफेक्ट सीरीज या पैरेलल के लिए पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हो सकते हैं उसे एक नाम देते हैं। एक वायर का नाम देना शुरू करें ताकि हम फाइंड कर सकें। वायर ए मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल ए, वायर ए पॉइंट की पोटेंशियल ए, ठीक है। ये वायर बी है तो पॉइंट की पोटेंशियल बी, यहां पर भी बी, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हम एक नेम दे रहे हैं सी, तो ये सी हो गया तो यहां पर भी सी और यहां पर भी सी, ठीक है। इस पॉइंट का भी एक अननोन है तो इसके लिए भी इंट्रोड्यूस करते हैं डी, तो ये डी और ये डी, मतलब टोटल हमने 4 तरह के पोटेंशियल को माना है। तो देखिए 1 2 3 4 मतलब ए बी, क्योंकि ए और बी हमारे फाइनल और इनिशियल पॉइंट टर्मिनल है और उसके बीच में हमने डाला है सी और डी, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच में कुछ नहीं कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है ए और डी के बीच में, ये देखो डी पॉइंट, एक रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में, एक रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में हम बनाएंगे, ठीक है। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो हम एक रेजिस्टेंस को सी और डी के बीच में बनाएंगे। पॉइंट को एक कनेक्ट करेंगे तो ताकि आपको विजुअल पता चल सके, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम कर लिए, एक हो गया, ये हो गया। डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो डी और बी के बीच में हम एक रेजिस्टेंस को बनाएंगे। फिलहाल सब आर है इसलिए हम लोग उतना कंफ्यूज नहीं हो रहे कि कौन क्या है क्या नहीं। एक रेजिस्टेंस डी और सी के बीच में, तो सी लाइन मतलब ये
और बी लाइन ये, तो हम बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते। ठीक है, इसका मतलब हमारे लिए जो सर्किट था ए टू बी अब कुछ इस तरह से है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, सब आर के आर हैं। तो हमें नहीं लगता कि चेक करने की भी जरूरत है कि ये रिप्लेस्टोन है कि नहीं, क्योंकि सारे के सारे आर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको एक कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं, जिसमें आर 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 और ये सेंटर पार्ट को रिमूव कर दें, रिप्लेस्टोन एप्लीकेशन। ठीक है, और आप इसे करोगे आर प्लस आर टू आर और आर प्लस आर टू आर, तो पॉइंट ए बी मतलब 2R ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस हुए और इन दोनों का पैरेलल, तो 2R का क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है, तो R/2 मतलब आपको फाइनली जो रेजिस्टेंस मिला वो। ठीक है, इस चैनल पर इससे पहले के भी बहुत सारे वीडियोस आपको अपलोड किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उन सबको रिवाइज करके रखिए, इस वीडियोस को भी पढ़िए, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके 2-3 वीडियोस के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जेईई मेंस एडवांस, और जिससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपको 105% नहीं 500% कंप्लीट होंगे और एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी। ठीक है, तो इस वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।